एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन देख रहे हैं बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड जो कर रहे हैं उसके जो तीसरे साल या और चौथे साल के अंदर विद्यालय अनुभव कार्यक्रम की जो फाइल बनती है, इंटर्नशिप की होती है वो फाइल, वो आपको किस तरीके से भरनी है वो मैं आज बता रही हूँ आपको। सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको दे रखा है 2 नंबर पेज के अंदर संकेतिका, जिसके अंदर आपने जो जो चैप्टर आपने लिए हैं पाठ योजना के अंदर वो आपको क्या करने हैं, इसके अंदर भरने हैं। फिर आपको इस पेज के बाद में 2 नंबर पेज से लेकर आपको 47 नंबर जो पेज है वहाँ तक आपको जो आपने पाठ योजनाएं बनाई है उसकी सिंपल रूपरेखा लिखनी है, शॉर्ट रूप में बताना है। वो आप दूसरे वीडियो में मेरे देख सकते हो। फिर आगे की जो अपनी जो मेन फाइल है वो मैं यहाँ से आपको आज बता रही हूँ। तो 48 नंबर पेज पे है आपका विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट देनी है। सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम, जो आपको विद्यालय मिला है जिसमें जो आपने चूज किया है उस विद्यालय का नाम लिखना है। फिर वहाँ पे जो संस्था प्रधान है उनका नाम लिखना है। फिर अवलोकनकर्ता कौन है वो नाम लिखना है। उसके बाद में आपका विद्यालय में कार्यरत एवं स्वीकृत पदों की संख्यात्मक स्थिति बतानी है। उसके बाद में आपको नामांकन इसके अंदर भरना है। वो आप इस तरीके से अलग अलग क्लास के अंदर किस तरीके से वो आप इस तरीके से भर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज के अंदर आपके 49 जो पेज है उसके अंदर आपको अभिभावकों की संख्या भरनी है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है कि विद्यार्थियों की ड्रॉप आउट होने वाले जो विद्यार्थियों की संख्या है वो कक्षावार कितनी है वो यहाँ पे भरनी है। फिर आवश्यक कार्य क्या क्या कारण हुआ वो सब यहाँ पे करना है। फिर विद्यालय भवन की क्या स्थिति है, अच्छी है बुरी है, वो आपको भरना है। फिर इसके अंदर कैसे कैसे जो क्लास रूम है, बरामदा है, प्रिंसिपल रूम है, जो खेल का मैदान है वो सब किस तरीके से हैं, कैसी उनकी स्थिति है, क्या क्या सुधार किया जा सकता है वो आप इसके अंदर भरेंगे। उसके बाद में विद्यालय के जो भौतिक संसाधनों की स्थिति है उसके बारे में हाँ या ना के अंदर आपको टिक करने हैं, वो आप टिक कर लेंगे। कुछ फिर खाली स्थान आपको दे रखी है, उस जैसे जैसे आपके जो विद्यालय में आपको मिला है उस अकॉर्डिंग आप देख के वहाँ का माहौल देख के और वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो देख के यहाँ पे आप इनको फिल कर लेंगे। फिर आप इस डायरी को देख के भी थोड़ा देख सकते हैं। उसके बाद में वहाँ पे जो शौचालय बना हुआ है उसमें किस तरीके की क्या है, वो बालक के लिए, बालिका के लिए, महिला शिक्षक, पुरुष शिक्षक, उनके बारे में भी यहाँ पे भरना है आपको। फिर विद्यालय के अंदर वाटिका है या नहीं है उसके अंदर वो भी आपको हाँ या ना के अंदर बताना है। फिर नेक्स्ट पेज पे आपको इस तरीके से कुछ दे रखे होंगे, उनको आप अच्छे से देख के भर सकते हैं। फिर विद्यालय में पुस्तकालय है या नहीं है, कितनी पुस्तकें हैं, कैसा क्या विवरण है वो आप इस तरीके से भर सकते हैं। और कंप्यूटर है या नहीं है, डिस्प्ले बोर्ड है या नहीं है, इंटरनेट की सुविधाएं है या नहीं, वो इस पेज के अंदर आप भरेंगे। नेक्स्ट पेज के अंदर विद्यालय प्रतिवेदन दे रखा है जिसके अंदर आपको जो विद्यालय मिला है उसका नाम लिखेंगे। फिर विद्यालय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, कहाँ पे वो विद्यालय स्थित है, कौन से जिले में है, कौन सी तहसील में है और कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक है और वहाँ पे के टीचर्स कैसे है, वो सब आप इसके अंदर भरेंगे। फिर विद्यालय की जो महाविद्यालय से कितनी दूरी है, यानी जो विद्यालय आपको मिला है इंटर्नशिप के लिए उस विद्यालय की दूरी आपके जो कॉलेज आसपास जो कॉलेज है उनसे कितनी दूरी है वो आप भरेंगे, लिखेंगे। फिर आप विद्यालय का नजरी नक्शा यानी आपकी आंखों देखा हाल आपको विद्यालय का यहाँ पे भर लिखना है, वो आप इस तरीके से लिख लेंगे। नेक्स्ट आप विद्यालय की रूपरेखा लिखेंगे कि विद्यालय की रूपरेखा, जैसे ये कक्कू वाला है तो उसके अंदर नोखा से 27 किलोमीटर दूर पे है। विद्यालय में बच्चों को आने में कठिनाई नहीं होती, विद्यालय स्टाफ बच्चों के साथ सही तरीके से व्यवहार करते हैं। कुछ और डिटेल लिखना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। और विद्यालय के अंदर शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियाँ होती है या नहीं होती, क्या क्या होती है वो फिर अपन लिखेंगे। नेक्स्ट फिर है आपके जो विद्यालय आपको मिला है वहाँ के जो प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, उनका नाम लिखना है। फिर उनका जो ना हेडमास्टर जो प्रधानाचार्य है उनका कक्ष है उसके अंदर क्या क्या संसाधन है वो अपन लिखेंगे। जिससे प्रधानाचार्य कक्ष में सभी महापुरुषों की फोटो लगी हुई है, बैठने की उत्तम व्यवस्था है, ग्लोब रखा हुआ है जिसमें समय समय पर बच्चों को ग्लोब के माध्यम से भी पढ़ाया जाता है। फिर विद्यालय में कक्षा कक्ष की कितनी संख्या, जैसे 11 है, जिसमें सभी कक्ष की बनावट व लंबाई चौड़ाई क्या है, सही है। फिर कक्षा व्यवस्था एवं फर्नीचर के बारे में बताना है कि विद्यालय के अंदर किस तरीके से फर्नीचर है। फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम किस तरीके से होता है या नहीं होता वो आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट आपको प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाता है या नहीं किया जाता, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त या कोई अलग से एनुअल फंक्शन होता है
उसके अंदर किन किन बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है वो आप डिटेल में यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट पेज आपका दे रखा है कक्षा 8 का बोर्ड का वर्ष और वार परीक्षा परिणाम, यानी जो क्लास आपने चूज की है, जो स्कूल चूज की है, उसके अंदर जो बोर्ड की क्लासेज है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल से लिखेंगे कि उनका परीक्षा परिणाम किस तरीके से रहा। उसके बाद में आप विद्यालय की विशेष उपलब्धियां भी लिखेंगे, जिसमें आप डिटेल से काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। फिर विद्यालय स्टाफ का विवरण देना है, मतलब जो आपको ना विद्यालय स्कूल मिला है उसके अंदर जो जो स्टाफ काम कर रहे हैं उनकी क्या क्या योग्यताएं हैं और उनका पदभार क्या है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट आपको प्रधानाचार्य जी का नाम और बाकी प्रधानाचार्य जी, सांस्कृतिक प्रभारी, साहित्यिक प्रभारी या खेलकूद प्रभारी जो भी है वहाँ पे अवेलेबल, उनके बारे में आप डिटेल से इस पेज पे जैसे जैसे है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम, यहाँ पे कुछ निष्कर्ष के लिए आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो खाली छोड़ सकते हो आप। फिर है विद्यार्थियों के समूह से आपकी बातचीत के अंदर आपको कुछ दे रखा है कि विद्यालय का नाम लिखना है पहले, फिर विद्यार्थियों की संख्या और कक्षा वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। विद्यार्थी, शिक्षक, आप जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। फिर समय बातचीत विवरण के अंदर इस तरीके से आपको कुछ कॉलम दे रखे हैं वो आप इस तरीके से भर देंगे। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। फिर है संस्था प्रधान के क्रियाकलाप का अवलोकन है, वो आप इस तरीके से जो जो आपको कॉलम सही लगे वो उस तरीके से आप इस तरीके से भरेंगे। नेक्स्ट पेज पे आपको दे रखे हैं क्या संस्था प्रधान ने विद्यालय प्रगति के लिए योजना बनाई है, तो अपन क्या क्या लिख सकते हैं कि हाँ, सर्वप्रथम संस्था प्रधान जी ने विद्यालय को क्रमोन्नत करवाने की मांग रखी है, जिसमें और अधिक बच्चों को शिक्षा का क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले। फिर आपको नेक्स्ट दे रखा है संस्था प्रधान अध्यापकों को कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु प्रेरित करते हैं या नहीं करते, तो करते ही है, तो उसके अंदर हाँ लिखेंगे अपन। फिर है विद्यालय में संस्था प्रधान विभिन्न कार्यों का दायित्व सभी योग्यताएं क्षमता अनुसार को सौंपते हैं, तो उसमें भी अपन हाँ लगाएंगे। इस तरीके से कुछ आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, उन पॉइंट्स को आप भर लेंगे। नेक्स्ट पेज आपका दे रखा है गांव या शहर की सामान्य जानकारी है, यानी आपने जो भी गांव लिया है या फिर आप जिस शहर में, आप जिस स्कूल में आप पढ़ाने रहे हैं, जिसमें आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, उसके बारे में आप डिटेल में यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कौन सा गांव है, कौन सी तहसील है, जिले का नाम लिखेंगे, शहर की संख्या लिखेंगे, और उसमें साक्षात्कार किस तरीके से, अनपढ़ तो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे या फिर अच्छी शिक्षा वाले हैं या नहीं है वो आप लिखेंगे। फिर उनमें आवागमन के क्या क्या साधन है वो लिख देंगे अपन। फिर इसके अंदर जो भी आपको दे रखे हैं वो आप इस तरीके से भर लेंगे। नेक्स्ट पेज भी आपको दे रखा है विद्यालय एवं समुदाय का क्या क्या संबंध है, वो अपन इस तरीके से कुछ आपको पॉइंट्स दे रखे, जैसे विद्यालय प्रबंध समिति का गठन नियमानुसार किया गया, तो हाँ। पिछली या गत बैठक में उपस्थित अनुपस्थित सदस्यों की संख्या लिखनी है। गत वर्ष बैठकों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय क्या है, विद्यालय को क्रमोन्नत करना। फिर आपको भवन विकास, पुस्तकालय, खेलकूद सामग्री, फर्नीचर आदि की व्यवस्था हेतु समुदाय में प्राप्त आर्थिक सहयोग का विवरण, जैसे मिला है, अच्छा मिलता है तो वो लिख लेंगे अपन। फिर इस तरीके से आपको कुछ 10 एक पॉइंट दे रखे इस पेज पे, वो आप इस तरीके से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट पेज पे आपको दे रखा है, उसमें आपको कुछ लिखा हुआ है, वो आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट पेज पे आपको दे रखा है नवीन विद्यार्थी प्रवेश आवेदन पत्र, जो न्यू एडमिशन होता है उसके बारे में आपको लिखना है। विद्यालय का नाम लिख लेंगे अपन। फिर छात्र को क्या है, जन्म तिथि लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, उसकी वार्षिक आय क्या है, उनकी माता का नाम, फिर वार्षिक आय क्या है, फिर छात्र या छात्रा का पता, वो कहाँ का निवासी है, अभिभावक या संरक्षक का पता भी लिखेंगे। फिर छात्र या छात्रा की श्रेणी, कौन सी श्रेणी से वो है वो भी लिख लेंगे अपन। फिर उसके बाद में यहाँ पे नीचे सिग्नेचर होगा और फिर ना अभिभावक के सिग्नेचर होंगे, और नेक्स्ट पेज पे आपको इसके कार्यालय उपयोग हेतु ये स्कॉलर नंबर लिखना है, प्रवेश दिनांक लिखनी है, उसके नीचे आपका छात्र का नाम लिखना है, पुत्र या पुत्री जिसके भी है उनका नाम लिखना है, कौन सी क्लास है वो सब आप लिखेंगे। फिर हस्ताक्षर संस्था प्रधान जी के हो जाएंगे। फिर अगर आपको टीसी वाला भरना हो तो आप इस तरीके से भरेंगे, टीसी क्यों कट रही है, क्या कारण है, और किस बच्चे की है, कौन सा है, ये सब आप इस तरीके से आप इसको देख के भर सकते हैं। फिर आपको दे रखा है छात्र प्रवेश पंजिका, जिसमें मान लो छात्र रजिस्टर संख्या लिखेंगे, छात्रा का नाम, फिर उनकी जन्म दिनांक, प्रवेश के समय क्या आयु मतलब उनकी जो क्या आयु थी, फिर माता या पिता का नाम लिखेंगे,
फिर वो क्या काम करते हैं, व्यवसाय वो लिख लेंगे, कहाँ के, निवास स्थान, तहसील सहित लिखेंगे। उसके बाद में राजस्थान के कितने समय से वो रहता है वो लिखेंगे। फिर उसका जाति व धर्म क्या है वो इस तरीके से अपन लिखेंगे। तो अपन 2-3 लिख सकते हैं इसके अंदर। जितने एडमिशन होते हैं छात्र प्रवेश पंजिका के उस तरीके से लिख देंगे अपन। फिर है स्टूडेंट एडमिशन रजिस्टर, ये आगे का कॉलम है यहाँ पे, जिसमें पहले वो कौन से विद्यालय में पढ़ा था, प्रमाण पत्र संख्या व दिनांक, भर्ती और उत्तीर्ण होने का दिनांक, ये सब अपन क्या है इसके अंदर लिख देंगे। नेक्स्ट पेज पे आपको दे रखा है राजस्थान सरकार का, ये आपका टीसी बुक, ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, वो अपन देखो इस तरीके से भरेंगे। आपको साफ साफ दे रखा होता है, सिर्फ आपको नाम फिल करने होते हैं, वो आप इस तरीके से फिल करके इसको बना लेंगे। फिर चरित्र, वैसे ही आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है, वो भी अपन इस तरीके से बना लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपको छात्र उपस्थिति पंजिका है, वो आपको क्लास के अंदर आप रजिस्टर के अंदर अटेंडेंस जो लेते हैं वो अटेंडेंस अपन इस तरीके से लेंगे। स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर है, ये इस तरीके से ले ली। फिर आपको कक्षा अनुसार समय विभाग चक्कर है, मतलब जो क्लास के अंदर जो आपका समय विभाग जो टाइम टेबल होता है वो किस तरीके से है, वो आपके स्कूल का टाइम टेबल अलग अलग होगा, उस हिसाब से आप नाम लिख के टाइम टेबल बनाएंगे। नेक्स्ट आपका है अध्यापक का अनुसार समय विभाग चक्कर, मतलब आप पहले तो ये था इस तरीके से कक्षा अनुसार था, फिर टीचर्स के अनुसार कैसा है वो अपन इस तरीके से भर लेंगे। उसके बाद में है ये आपका टीचर अटेंडेंस रजिस्टर है, वो आप जो जो टीचर्स है उनका क्या है लाइन टू लाइन सिग्नेचर वो करते जाएंगे और इस तरीके से भरा जाएगा। फिर है लोकल फंड केस बुक है, उसको अपन इस तरीके से भरेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे आपको दे रखा है विद्यालय निधि रोकड़ पंजिका, उसको अपन इस तरीके से भर लेंगे। फिर है सरकारी रोकड़ बही है, वे पेमेंट है, वो भी अपन इस तरीके से भर लेंगे। नेक्स्ट पेज पे आपको दे रखा है आय, वो अपन इस वैसे भरेंगे, इसको आप ना रोक के स्क्रीनशॉट लेके भर सकते हैं। फिर है पत्र प्राप्ति रजिस्टर है, वो भी अपन इस तरीके से किस तरीके से कहाँ से रिसिप्ट रजिस्टर है, कहाँ से प्राप्त हुआ, दिनांक, पत्र संख्या और विषय क्या क्या है उनका, वो सब अपन क्या है इस तरीके से। जैसे मान लो 25/7/25 को पत्र संख्या 781 है, दिनांक 25/7/2025 है, कहाँ से प्राप्त हुआ, जैसे कार्यालय SCDO बीकानेर, नामांकित डी, इस तरीके से आप क्या करेंगे पूरा भर लेंगे इसको। फिर आपको दे रखा है जावक रजिस्टर वाला है, वो भी अपन क्या है इनको इस तरीके से भरेंगे। जैसे नाम शिक्षा विभाग अजमेर है, स्थान अजमेर हो गया, विषय कार्यालय रिपोर्ट है, शीर्षक क्या है 1402, क्रमांक लिखना है आपको, वो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे। फिर आपको दे रखा है स्थायी सामग्री स्टॉक रजिस्टर है, जैसे कहाँ कहाँ से आपने बुक्स ली वो आपको भरनी है। जैसे रमेश पुस्तक भंडार बीकानेर से पेपर बंडल विशेष विवरण दे दिया, कितनी मात्रा है उनकी 3 या 4 है, कितने पैसे लगे, वो सब क्या है यहाँ पे भरेंगे और फिर सिग्नेचर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है स्टेशनरी रजिस्टर है, वो भी इसी तरीके से कहाँ से आपने स्टेशनरी ली है वो आप लिख के उनके पैसे लिख के और ये भर लेंगे। नेक्स्ट पेज पे आपको दे रखा है आकस्मिक अवकाश पंजिका दे रखी है कि आपने ना मतलब ना क्यों ना अवकाश लिया, वो आपको कितने दिन का अवकाश चाहिए था, क्या क्या कारण था, वो सब आपने यहाँ पे भरना है। फिर नेक्स्ट पेज पे आपको दे रखा है इस तरीके से आपके, जिसके अंदर पुस्तक अवदान पत्रिका है, ये आपकी जो आपने पुस्तकें ली है उसके बारे में, पुस्तक लेने वाले के हस्ताक्षर और फिर परिग्रहण क्रमांक, फिर ना क्या कौन सी बुक ली वो नाम लेना है, लेने वाले का नाम लिखना है, क्लास लिखनी है, पत्र क्रमांक लिखनी है, फिर तिथि भी लिख सकते हैं, पुस्तक लेने वाले के हस्ताक्षर, इस तरीके से अपन को भरना है। नेक्स्ट पेज पे आपको दे रखा है आपने कौन सी पुस्तक है, कैसे ली, कहाँ से ली, वो सब अपन किस तारीख को ली, वो जैसे बाल हंस है, संख्या नंबर 1403 है, डेट लिख लेंगे पहले, लेखक कौन है इनके प्रेमचंद है, कहाँ से ली तो श्याम पुस्तक डिपो, जिसका भी जहाँ से लेते हैं वहाँ का नाम ऐड कर लेंगे अपन। फिर आपका परिग्रहण पंजिका है, तो जिसके मतलब ये कितनी ली, कितने रुपए की थी, वो सब अपन क्या है इसमें भरेंगे। फिर आपको प्रगति पत्र बनाना है, तो किसी भी बच्चे का आप प्रगति पत्र बना सकते हैं, आपको छात्र छात्रा या जो भी है उनका नाम लिखेंगे।
स्कॉलर नंबर लिख लेंगे, फिर कक्षा विभाग लिखेंगे, जन्म तिथि लिखेंगे, पिता का नाम, माता का नाम, संरक्षक का नाम, पिता का या फिर संरक्षक का नाम वापस लिखना है। फिर उपस्थिति का विवरण भी यहाँ पे देना है मीटिंग के अंदर। नेक्स्ट पेज पे आपको प्रगति पत्र किस तरीके से बताए, जिससे मान लो इसकी 84.66% आए हैं, तो जो प्रगति पत्र आप बनाते हो वो इस तरीके से अपन उनका जितने जितने नंबर आते हैं वो यहाँ पे ऐड करके लिख देंगे। नेक्स्ट पेज पे आपको दे रखा है परीक्षा परिणाम। ये अलग अलग उस तरीके से दे रखा है, जैसे पहले हिंदी का दे रखा है, फिर इंग्लिश का दे रखा है, सामाजिक का, फिर कार्य अनुभव का, फिर नीचे इनको कितना परिणाम किस तरीके से रहा वो अपन यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर आपको तृतीय भाषा, संस्कृत, गणित, विज्ञान, कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का इस तरीके से अपन पढ़ लेंगे। आप अच्छे से देख सकते हो, देखो इनको इस तरीके से भरते हैं, कितने कितने नंबर आते हैं वो सब इस तरीके से। नेक्स्ट आपको दे रखा है अंक सूची बनानी। जैसे मान लो क्लास 6 की है, वार्षिक परीक्षा की है, जिसके अंदर आप जितने भी आपके क्लास के अंदर बच्चे हैं उनका नाम लिखेंगे और कैसे कैसे उनके नंबर आए वो लिख लेंगे, यहाँ पे परसेंटेज लिख लेंगे और फिर प्रथम द्वितीय तृतीय जो भी रहा वो यहाँ पे लिख देंगे। फिर है जनरल प्रोविडेंट फंड के कटौती की अनुसूची, तो नाम कार्यालय का लिख लिया, उसके बाद में कितना कितना क्या क्या पैसे देते हैं, वेतन, चंदा कितना कितना हुआ, दर, रकम, वो सब यहाँ पे लिखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको दे रखा है परमावश्यक प्रमाण पत्र है, वो आपको इस तरीके से क्या करना है, भरना है। इसके बाद में आपको प्रार्थना पत्र, देखो इस तरीके से आप देख सकते हैं, प्रार्थना पत्र नाम वो भरना है, रोगी के रोग ग्रसित होने का स्थान लिखना है, रोगी का नाम और उसकी राज्य कर्मचारी से संबंध लिखना है। फिर आपको केस मेमो की संख्या लिखनी है, दुकान का नाम लिखना है, दवाई का नाम भी लिख सकते हैं, साथ में राशि लिखनी है उसकी। फिर है सामान्य परिचयात्मक विवरण देना है, जैसे क्रम संख्या लिख दिया, नाम मान लो राधा है, आयु 13 वर्ष है, महिला होगी, राजाराम चौधरी की बेटी है, पिता का व्यवसाय मजदूरी, कुल मासिक आय लिख दी, निवासी स्थान लिख दिया, समस्या का पूर्ण विवरण लिख दिया। फिर आपको समस्या की जानकारी देने वाला का नाम लिखना है। सामान्य परिचयात्मक विवरण के अंदर जन्म स्थान, जन्म के समय माता का स्वास्थ्य ठीक था, जन्म के समय बालक का स्वास्थ्य अच्छा था, जन्म के समय हुई कठिनाई का वर्णन नहीं है, बाल्यकाल में हुई बीमारी का विवरण, जैसे कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो वो लिख सकते हैं। बालक ने माँ का दूध पिया या बाहर का, वो आप लिखेंगे। फिर बैठने की आयु उसकी क्या थी, खड़े होने की आयु क्या थी, चलने की आयु, फिर बोलना प्रारंभ उसने कब स्टार्ट किया, बाल्यावस्था में बोलने में कठिनाई का विवरण, उसको ना कठिनाई हुई या नहीं हुई वो लिखेंगे। वर्तमान समय में बालक का स्वास्थ्य कैसा है। फिर है पारिवारिकरण विवरण, जिसमें पिता का नाम लिखना है, पिता या अभिभावक की आयु लिखनी है। फिर है ना व्यवसाय क्या है, जैसे मजदूरी है, उसके ना पिता या अभिभावक की उनके व्यवसाय के प्रति अभिवृत्ति, जैसे वो पूर्णतः क्या है, संतुष्ट है या नहीं है। पिता या अभिभावक का स्वास्थ्य अच्छा है। फिर पिता या अभिभावक के स्वास्थ्य का वर्णन, जैसे सौम्य है, पिता या अभिभावक की बालक से आशाएं क्या है कि वो क्या बने बच्चा, उसके बारे में बताना है। फिर माता के बारे में बताना है कि कैसी है माता, माता की बालक से क्या आशाएं हैं, माता पिता से संबंध कैसा है, माता पिता के अन्य सदस्यों से संबंध क्या है। फिर जो बालक है वो अपने मतलब भाई बहनों में कौन से नंबर पे आता है उस पर आपको गोला करना है। परिवार के अन्य सदस्य कौन कौन से, जैसे श्री श्याम चौधरी, श्रीमती रिंकू देवी, दादा दादी जी है, फिर रघुराम चौधरी और भगवती देवी जैसे चाचा जी और चाची जी है, वो सब क्या है साथ में रहते हैं, तो वो उनके जो परिवार के अंदर जो अन्य लोग हैं उनके बारे में बताया गया है। फिर आपको दे रखे हैं क्या बालक से उनके माता पिता से स्नेह करते हैं, हाँ। क्या वे बालक को सदैव प्रोत्साहन देते हैं, हाँ। क्या बालक की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने को तैयार रहते हैं, हाँ। क्या वे बालक को उनकी इच्छा अनुसार कार्य करने या खेलने की सुविधाएं देते हैं, तो अपन हाँ लिखेंगे। तो इसमें नॉर्मल सा दे रखा है, वो आप इस तरीके से क्या है भर सकते हैं। फिर विद्यालय विवरण देना है कि वो कौन से विद्यालय में पढ़ा था, कौन सी क्लास में है, उसने कब प्रवेश लिया, छोड़ने का मतलब वो क्लास कब छोड़ी उसने, वो सब यहाँ पे आप ऐड करेंगे। नेक्स्ट आपको दे रखा है बालक की शैक्षिक प्रगति के पिछले 3 वर्षों का परिणाम भी यहाँ पे लिखना है आपको कि वो किस तरीके से पास हुआ, क्या क्या उनको ग्रेड मिली। फिर बालक का क्या क्या उसको रुचि है, क्या पसंद है, बालक के प्रति क्या मतलब अध्यापक का कैसा संबंध है, इस तरीके से है वो लिखेंगे अपन। फिर समार्जन का विवरण भी दे रखे है, क्या बालक चंचल प्रवृत्ति का है, तो हाँ या ना, अपन जो भी जिस बच्चे के अपन कर रहे हैं रिपोर्ट उसके बारे में अपन हाँ या ना इस तरीके से कुछ पॉइंट्स दे रखिए, उन पॉइंट्स को अपन क्या है
उनको भरने हैं आपको, सिंपल से दे रखी है, उनको आप आसानी से भर सकते हो। बालक के व्यक्तिगत गुण हैं तो ये आप भरना चाहो तो आप भर सकते हो, खाली छोड़ना चाहे तो खुद खाली छोड़ सकते हो। फिर है बालक की समस्या के प्रति अन्य व्यक्तियों का अभिमत क्या है, तो ये भी आप भरना चाहो तो भर लेना। जैसे पिता का अभिमत, पिता उस अपने बच्चे के बारे में क्या सोचता है, माता क्या सोचती है, अध्यापक की क्या राय है, मित्रों की क्या राय है, और पड़ोसियों की और उनकी सबकी क्या क्या राय है, जैसे बच्चा लापरवाह है या नहीं है, या पढ़ाई में अच्छा है या नहीं है, वो सब भी अपन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आप दे रखा है आपको समग्र प्रतिवेदन। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, जो जो आपको विद्यालय के अंदर आपने देखा या महसूस किया वो सब का क्या है आपको शॉर्ट रूप में यहाँ पे लिखना है। जैसे विद्यालय का नाम लिख लिया, आधारभूत सूचनाएं, क्या क्या सुविधाएं हैं वो सब लिख ली। नेक्स्ट पेज पे जैसे शैक्षणिक स्टाफ, कौन कौन सा स्टाफ है उसके बारे में बता दिया। फिर पाठ्य गतिविधियाँ कैसे कैसी होती है वो सब अपन यहाँ पे लिख लेंगे। सह पाठ्यक्रमीय गतिविधियाँ भी लिख लेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट आपको SUPW कैंप होते हैं या नहीं होते उसके बारे में लिख लेंगे। फिर एक होता है नो बैग डे प्रोग्राम होता है सरकारी स्कूलों में, शनिवार के दिन बैग नहीं ले जाते, और फिर क्या है वहाँ पे खिलाया जाता है, और साथ में सह शैक्षणिक गतिविधियाँ भी आयोजित की जाती है। सामुदायिक सेवाएं क्या क्या है वो लिख लेंगे। विद्यालय दस्तावेजों की जानकारी थोड़ी बहुत, जैसे कर्मचारी उपस्थिति पंजिका होती है, छात्र उपस्थिति पंजिका, फिर आदेश पंजिका, स्कॉलर रजिस्टर, परीक्षा परिणाम रजिस्टर, वार्षिक कैलेंडर, कार्मिक सर्विस बुक, वेतन वितरण, फिर बिल फाइल, ये सब में होता है। अध्यापक व छात्र डायरी किस तरीके से बनाते हैं, किसमें क्या सहयोग होता है वो भी लिख लेंगे अपन। फिर शाला प्रबंध समिति के बारे में वो सब क्या है थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करके लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है आपकी ये जो विद्यालय अनुभव कार्यक्रम की जो डायरी है वो सिंपल सी डायरी है, उसको आपको सिर्फ कॉलम्स को क्या करना है, फिल करना है, भरना है, इस तरीके से आप भर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको कुछ लेसन के क्या पाठ योजना दे रखी होती है, 1-2 पेज के अंदर वो लिखनी होती है। तो वो आपको नॉर्मली आपको ना जो आपने सब्जेक्ट चूज करते हो, जैसे 7-7 पाठ योजना है, जैसे हिंदी और SST चूज की हुई है तो 7 हिंदी की बना ली और 7 उस SST की बना ली। उस तरीके से अपन लिख के इस फाइल को अपन क्या है विद्यालय अनुभव कार्यक्रम में जो इंटर्नशिप की डायरी है उसको अपन पूरा करेंगे। थैंक यू।